Good evening. Let's talk about Nifty view for Monday. Welcome to Gurukul of Stocks. Kindly subscribe to our channel Gurukul of Stocks. देखिए निफ्टी के हम एक बार वीकली चार्ट को देखते हैं। इस वीक बहुत बड़ी उथल पुथल रही। देयर वाज अ बिग डोजी विच वाज फॉर्म्ड ऑन निफ्टी। निफ्टी ने लगभग एक लो लगाया था विच वाज अराउंड 24,567 ऑन द बजट डे। और इंडिया यूएस टैरिफ की न्यूज़ आई उस दिन मार्केट ने खाए लगाया विच वाज रफली अराउंड 26,300 ऑट लेवल्स। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा डोजी बना है जिसमें दोनों साइड अपर विक और लोअर विक है। ठीक है, अब देखिए एक डोजी कब बनता है। डोजी इज बेसिकली फॉर्म्ड व्हेन ऑब्वियसली या तो कोई बहुत बड़ा इवेंट हो, न्यूज़ हो। दूसरी चीज़ इस वक्त बहुत बड़ी चर्निंग होती है ऑन बायर साइड एंड सेलर साइड। ऑब्वियसली लॉट ऑफ सेलर्स will be making positional positions in terms of long term view of the nifty, और buyers भी अपनी positions को बचा रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं, positions बना रहे हैं। और जो शॉर्ट कर रहे हैं मार्केट को बड़े इंस्टीट्यूशंस वो भी अपनी पोजीशन बनाते हैं। एक बड़ा डोजी कब बनता है व्हेन देयर इज़ अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ एक्सचेंज ऑफ हैंड्स इन टर्म्स ऑफ बाइंग एंड सेलिंग, तो एक डोजी की फॉर्मेशन होती है। अब देखिए मार्केट का लॉन्ग टर्म जो अभी तक हमको रेजिस्टेंस लग रहा है वो है 26,360 ऑड लेवल्स। ठीक है, 26,360 के आसपास मार्केट ने दो से तीन बार, थ्री टाइम्स इट हैज़ ट्राइंग टू टेस्ट द 26,360 ऑड लेवल्स, और तीनों टाइम मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं दे पाया। ऑन द डाउन साइड इफ़ यू सी दिस विच इज़ अराउंड 24,500 600 लेवल्स एक बड़ा सपोर्ट है। मार्केट अभी तक इस रेंज में काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहा है, लगभग करीबन 10-15 वीक्स के आसपास मार्केट इसी रेंज में ट्रेडिंग कर रहा है। ठीक है, तो ऑब्वियसली दीज आर टू इम्पॉर्टेंट लेवल्स फॉर द मार्केट। मार्केट को अगर ब्रेक डाउन देना है तो उसको 24,600-500 के लेवल को ब्रीच करना पड़ेगा और उसके नीचे ट्रेडिंग करनी पड़ेगी आने वाले टाइम में। और उसको ब्रेकआउट देना है मार्च में तो इट नीड टू ब्रेक अराउंड 26,300 ऑड लेवल्स। ये हमने एक बार वीकली चार्ट डिस्कस किया। हम एक बार डेली चार्ट पे जाके देखते हैं कि हमको निफ्टी कैसा लग रहा है। देखिए डेली चार्ट पे निफ्टी ने एक छोटा सा हैमर सॉर्ट ऑफ कैंडल बनाया है और उसने लगभग 25,463 विच वॉज अ मिडल बैंड ऑफ द बॉलिंजर बैंड, वहाँ पे एक सपोर्ट लिया और वहाँ से एक बाइंग आई और 200-250 पॉइंट मार्केट ने रिकवर करने की कोशिश की। अब मंडे के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, ये है मार्केट अगर अपने फ्राइडे के लोज विच इज़ फ्राइडे के हाई, ठीक है, विच इज़ अराउंड 25,706 को ब्रीच करता है तो यहाँ से हमको 200 पॉइंट का अपसाइड भी मिल सकता है। ऑन द डाउन साइड मार्केट ने अभी तक एक जो लो था 25,447, जो एक गैप था उसको मार्केट ने अभी तक फिल नहीं किया। और तीनों दिन मार्केट जब से गैप डाउन गैप अप होने के बाद मार्केट में एक बियरिश बड़ी रेड कैंडल बनी, जो गैप अप था वो अभी तक फिल नहीं हुआ है, तो दिस इज़ अ पॉजिटिव साइन। 3 दिन हो गए मार्केट अभी तक उस गैप को सस्टेन करके रखा हुआ है विच इज़ ऑब्वियसली अ गुड साइन फॉर द मार्केट। बट दूसरी तरफ इफ़ यू यू नो गो एंड सी द ऑप्शन चेन एंड ऑप्शन प्रीमियम्स, पुट ऑप्शन में पुट प्राइजेज में अभी तक कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। मार्केट रिकवर कर रहा है फिर भी ओ टी एम प्राइजेज ऑफ मार्च एंड इवन फैब। ठीक है, इसमें ऐसा नहीं कि मार्केट अगर 200 पॉइंट ऊपर आ गया तो उसमें कोई उनकी प्राइजेस कम हुई हैं या आईवी क्रश हुआ है। इंडीड आईवी इज़ इंक्रीजिंग, तो ऑब्वियसली मार्केट कोई न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा है, ऐसा लग रहा है आने वाले टाइम में नेगेटिव साइड, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब हम एक बार डेली टाइम फ्रेम पे अपन ने ऑलरेडी बेसिक डिस्कस कर लिया है और एक बार देख लेते हैं कि मार्केट को थोड़ा बहुत तेज़ी दिखानी है तो उसको लगभग 25,800 के ऊपर ट्रेडिंग करनी पड़ेगी। मार्केट नीड टू कंफर्टेबली ट्रेड अबाउट 25,800 और लेवल्स, तो मार्केट यहाँ से 26,000 तक आने वाले टाइम में जा सकता है। बट उसको मार्केट को 25,800 820 के लेवल को ब्रेकआउट देना पड़ेगा और वहाँ सस्टेन करना पड़ेगा, तो यहाँ से हमको
200 पॉइंट का अपसाइड और देख सकता है, विच इज़ अराउंड 26,000 लेवल्स, और 26,000 के आसपास हमको कॉशियस हो जाना है। ऑन द अदर साइड कल मार्केट अगर 100-150 पॉइंट का गैप अप करता है और वहाँ जाने के बाद कोई नेगेटिव कैंडल बनती है, तो हम बुलिश ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि हम हमारे शॉर्ट्स भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं सीइंग द कैंडल्स एंड विक्स। मार्केट अगर कल आपको गैप अप मिलता है तो अपन को लॉन्ग ट्रेड्स एग्जीक्यूट नहीं करने, बिकॉज मार्केट फिर एक अपने फॉर द टाइम बीइंग हो सकता है एक रेजिस्टेंस के आसपास आए और वहाँ से रिट्रेसमेंट दे। तो ऑब्वियसली वी नीड टू सी द मार्केट, क्या मार्केट कल गैप अप होगा, और अगर गैप अप होता है तो देन वी विल नॉट लाइक टू जंप इन द ट्रेड, बिकॉज मार्केट यहाँ से हमको 300 पॉइंट की ऑलरेडी एक रैली दे चुका होगा, 400 पॉइंट की। तो हम हो सकता है वहाँ पे मार्केट एक वापस सप्लाई जोन के आसपास आए और प्रॉफिट बुकिंग हो, तो देन वी नीड टू बी कॉशियस। मार्केट अगर कल गैप अप नहीं होता और साइडवेज ओपन होता है, ऑन द अदर साइड आपको विक्स देखे कि विक्स कूल ऑफ हो रहा है और विक्स 4-5% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है, तो अपन लॉन्ग होंगे और यहाँ से आपको 100 से 150 पॉइंट का अपसाइड देखने को मिल सकता है। मार्केट कल नीचे भी आ सकता है, नीचे कब आएगा, विक्स आपको इंक्रीजिंग दिखेगा और मार्केट अपने किसी रेजिस्टेंस के पास आके एक रेड कैंडल बनाएगा, तो अपन वहाँ पे अपने शॉर्ट एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर ऑल द 3 ट्रेड्स जो अपन ने डिस्कस किए। एक बार अपन शॉर्ट टाइम फ्रेम पे जाके देखते हैं मार्केट कैसा लग रहा है, विच इज़ 1 आवर। देखिए शॉर्ट टाइम फ्रेम पे भी मार्केट हमको जब तक लगभग 25,706 25,706 के लेवल्स को नहीं निकाल देता, तो हम मार्केट में लॉन्ग नहीं होंगे। ऑन द अदर साइड मार्केट डायरेक्टली अपने 1 घंटे के बॉलिंजर बैंड के रेजिस्टेंस और पुरानी सप्लाई रेंज विच इज़ अराउंड 25,800 820 830 के आसपास ओपन हो, तो हम वहाँ पे भी लॉन्ग नहीं करेंगे। इंडीड कल सेकेंड हाफ में कोई नेगेटिव कैंडल बनती है 12 बजे के आसपास, तो वहाँ पे हम हमारे शॉर्ट्स को भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फॉर दैट टाइम बीइंग हम सपोर्ट देख लेते हैं। मार्केट का सपोर्ट लगभग 25,500 ऑड लेवल्स है, ठीक है। और डाउन साइड के लिए क्या है, मार्केट में अगर कल कोई नेगेटिव कैंडल बनती है और मार्केट 25,664 के नीचे 25,664 को ब्रेक कर देता है, तो यहाँ से हमको 100-150 पॉइंट का डाउन साइड भी मिल सकता है। ये सारी चीज़ें हमको ध्यान में रखनी है। देखिए एक चीज़ बड़ी स्ट्रेंज हो रही है कि मार्केट ऊपर आ रहा है तो प्रीमियम के जो प्राइजेस हैं पुट के, उसमें बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा। इंडीड प्राइजेस फॉर लेटर हाफ ऑफ फेब्रुअरी एंड मार्च के प्रीमियम जिस हिसाब से मार्केट ऊपर आता है उस हिसाब से कम नहीं हो रहे, और इन ऑप्शन प्राइजेस के आईवी भी क्रैश नहीं हो रहे, इंडीड आईवी बढ़ रहे हैं। तो गॉड नोस कि यहाँ पे क्या हेजिंग चल रही है और मार्केट आने वाले टाइम में क्या कोई नेगेटिव न्यूज़ एक्सपेक्ट कर रहा है जिससे मार्केट डरा हुआ है और बड़े ऑप्शन प्लेयर्स वहाँ पे अपनी पोजीशंस को बना रहे हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज़ अ क्वेश्चन टू द मार्केट, हमको बहुत कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा आने वाले टाइम में। ऐसा नहीं है कि मार्केट आउटराइटली बुलिश हो गया है और अपन किसी भी मीडिया को देख के इसको एक लॉजिक मान लें कि मार्केट यहाँ से बुलिश हो गया और बड़े बड़े टारगेट देगा। तो जस्ट अ वर्ड ऑफ कॉशन, काइंडली गो एंड सी ऑप्शन चेन कि वहाँ पे पुट में कैसा मोमेंट है और फेब और मार्च में कहाँ पे अनवाइंडिंग हो रही है, कहाँ पे नया ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। ये आप जाके रेगुलर आप ऑप्शन चेन में देखते रहिए, इससे आपकी ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होगी और अपन अपने ट्रेड्स को बेटर हैज भी कर पाएंगे। हमें एक बार 15 मिनट के चार्ट पे जाके देखते हैं हमको कैसा लग रहा है मार्केट। 15 मिनट्स के चार्ट पे मार्केट देखिए क्लोजिंग के वक्त एक छोटा एंगल्फिंग बनाया है। अब क्या मार्केट इसको ब्रेकआउट करके ही गैप अप हो, देन इट इज़ ऑब्वियसली समथिंग डिफरेंट। और मार्केट को हमको मंडे शॉर्ट कब करना है, अगेन 1 घंटे के चार्ट और 15 मिनट के चार्ट को रिलेट कर रहे हैं। इफ़ द मार्केट इज़ वीक बिलो 25,661 ऑड लेवल्स, तो हम मार्केट को यहाँ पे शॉर्ट करेंगे और हमारा पहला टारगेट रहेगा करीबन 25,550 और 25,000। ऑन द अदर साइड इफ मार्केट इज एबल टू क्लियरली ट्रेड अबाउट 25,701, 25,701 के ऊपर मार्केट निकलता है तो हमको यहाँ से 100 से 150 पॉइंट का अपसाइड भी मिल सकता है। तो ये सारे लेवल्स आपको ध्यान रखने हैं। अपन को कोई भी ट्रेड जल्दबाजी में या किसी हरी में नहीं रहना। लेट द मार्केट रिएक्ट
एंड उसके बाद अपन अपना रिएक्शन या अपने ट्रेड्स एग्जीक्यूट करेंगे। एक अच्छा ट्रेडर वही है जो प्राइस एक्शन को फॉलो करके और लेवल्स को ध्यान में रख के अपने ट्रेड लगें। तो अपने पास कल तीन ऑप्शन है। अगर मार्केट एक गैप अप होता है और वहाँ कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो अपन वहाँ पे अपने शॉर्ट्स एग्जीक्यूट करेंगे, रादर अपन किसी गैप अप को चेस करें। दूसरी तरफ मार्केट में विक्स कूल ऑफ होता है और विक्स नेगेटिव होता है और मार्केट 25,706 को एक साइडवेज टेरिटरी से ब्रेक करता है, तो हम यहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजीशंस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड तीसरी पॉसिबिलिटी, मार्केट में विक्स इंक्रीज होता है और लगभग 25,660 के लेवल्स मार्केट ब्रीच कर देता है, तो हम हमारे यहाँ से शॉर्ट एग्जीक्यूट करेंगे। इसी हिसाब से हमको हमारी ट्रेडिंग करनी है। तीसरी चीज़ हमको एक और ध्यान रखनी है कि मार्केट में जो पुट के प्राइजेस हैं ऑप्शंस के, उसमें देयर इज़ समथिंग विच इज़ वेरी डाइसी गोइंग ऑन। लॉट ऑफ प्राइजेस मार्केट 200-300 पॉइंट इंक्रीज होने के बाद भी जो पुट के प्रीमियम्स डिक्रीज होने चाहिए वहाँ पे डिक्रीज नहीं आ रहा और उनकी आईवी भी बढ़ रही है। तो गॉड नोस क्या मार्केट इंटरनेशनल कोई ऐसी न्यूज़ है जो विच इज़ अनएक्सपेक्टेड और आने वाले 10-15 फरवरी के आसपास हमको पता लगे, या हो सकता है मार्च में हमको पता लगे। इज समथिंग फिशी इन द मार्केट विच इज़ ऑब्वियसली वी नीड टू बी कॉशियस। और इसी हिसाब से आपके ट्रेड एग्जीक्यूट करिए। देखिए मार्केट ने वीकली जो रेंज बनाई है वो एक बहुत बड़ी रेंज है और उसको भी अपन को फॉलो करना पड़ेगा बिकॉज दिस डोजी, ठीक है, देखिए ये डोजी जब इंस्टीट्यूशंस, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस की फाइट होती है उस फाइट में ऐसी डोजी बनती है जहाँ पे जो 26,300 के सेलर्स हैं वो मार्केट को किसी भी तरह नहीं चाहते कि मार्केट 26,000 के लेवल पे सस्टेन करे। दूसरी तरफ मार्केट में जो लोग 24,300, 400, 500 के इंस्टीट्यूशनल बायर्स हैं वो चाहते हैं कि ये लेवल किसी भी तरह सेव रहे। तो देर इज़ अ ग्रेट टसल विच इज़ गोइंग बिटवीन बिग इंस्टीट्यूशंस एट दीज टू लेवल्स। अब मार्केट में बड़ी जर्नी इन दो लेवल्स के बाद ही होगी, चाहे अपसाइड हो या डाउनसाइड हो। तो ये अपन को आने वाले टाइम में पता लगेगा और इन लेवल्स को आपको मार्क करके आपकी पोजिशनल ट्रेडिंग बेटर हो सकती है। आने वाले टाइम में अपन इसका एनालिसिस और करेंगे, ठीक है। इसी हिसाब से आप ट्रेडिंग कीजिए मंडे को। थैंक यू, हैव अ गुड ट्रेडिंग डे।